आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या आप किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं। धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है। पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है। पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। इस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए। आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप। उल्टा दिन का उल्टा रात, दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। तो धर्म सापेक्ष है, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? रुको जरा, सबर करो। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है। तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना, मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं।